हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो आज मॉक क्वेश्चन का डे 2 है, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन टॉपिक के अलग अलग क्वेश्चंस के बारे में। हमने इंग्लिश और अरिथमेटिक रीजनिंग का क्वेश्चन किया था। आज अरिथमेटिक रीजनिंग, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर बेसिक्स, तीनों के ही कुछ क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। याद करिएगा दोस्तों, ये है सैंपल क्वेश्चन। सैंपल क्वेश्चंस यानी कि इस तरीके के क्वेश्चंस आने के चांसेस है। अब आपको अगर ये जानना है कि कैसे क्वेश्चंस पिछले साल पूछे गए थे, तो उसके लिए ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पूरा सीरीज अपलोडेड है। अब जाइए, उसे चेकआउट कीजिए। और हमने हर क्वेश्चन उसमें कवर नहीं किया है हम जितने, क्योंकि ये सब के पेपर अलग बनते हैं। बट हमने अलग अलग स्टूडेंट से, यूट्यूब के और रिसोर्सेज से, बहुत सारी वेबसाइटें से और काफी सारे बच्चों के 1-to-1 कॉल से जितने क्वेश्चंस हम निकाल सके वो क्वेश्चंस निकाल करके आपके सामने रखे हैं। ये क्वेश्चंस आपको एक आइडिया देंगे कि क्या लेवल का, क्या डिफिकल्टी का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी जो कवर किए थे पिछले साल प्लेलिस्ट में, एग्जाम के पहले हर वीडियो में हमने जो जो समझाया था, कुछ ना कुछ उसमें से आया ही आया है। सो मेक श्योर कि आप वो पूरी प्लेलिस्ट अच्छे से देखिए। हर एक सब्जेक्ट की, हर एक टॉपिक की उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। मैंने वीडियो में 50-25 एमसीक्यूज दिए, उसको प्रैक्टिस करें। फिर आप जाइए और चेकआउट कीजिए अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसको प्रैक्टिस करने के बाद मॉक का भी डे 1 अपलोडेड हो चुका है, उसको देखिए एंड देन आप डे 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। और ऐसे वीडियोस के लिए आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन करना है प्रेस, ताकि कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को फटाफट से एक लाइक कर दीजिए और पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि है अरिथमेटिक रीजनिंग का। अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर इन 8 आवर्स। तो डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, व्हाट इज द स्पीड। सिंपल सी बात है, अपने को 600 को डिवाइड करना है बाई 8। 600 डिवाइड बाई 8 वुड बी 75, इसीलिए आंसर है 75 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द कॉस्ट ऑफ 5 पेन इज 50, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 12 पेन। तो 5 पेन का 50 रुपया, यानी कि एक पेन का कितना, 10 रुपया। तो 12 पेन का कितना होगा, 120 रुपया, इसलिए आंसर है 120 रुपया। ओके। अब जो फर्स्ट टाइम सीईटी का कोई भी वीडियो देख रहे हैं, जिनको कोई आइडिया नहीं है, मैं आपको एक बता दूं इंपॉर्टेंट चीज कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट आंसर लिखे हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस भी दिखेंगे, बट आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से राइट आंसर सिलेक्ट करना है। ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज 20% ऑफ 150। तो 150 का 10% 15 रुपया होता है, अरे 15 होता है। 15 इंटू 2 विल बी 30। डायरेक्ट 30 आंसर है। नेक्स्ट, सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 5 years एट अ सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो जो पैसा है 5 साल में डबल हो रहा है, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये अपने को कैलकुलेट करने का है। सीधी सी बात है, 5 साल में डबल हो रहा है, तो अपने को यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। प्रिंसिपल को अपन ने माना P, इंटरेस्ट डबल हो रहा है यानी इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2P। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला में सिंपल इंटरेस्ट की जगह 2P सब्स्टिट्यूट करना है और प्रिंसिपल की जगह P सब्स्टिट्यूट करना है। बाकी सारी वैल्यूज आपको पता है। एन गिवन नहीं है, और एन गिवन है नंबर ऑफ इयर्स, अपने को खाली पता क्या नहीं है, आर पता नहीं है। तो आप सॉल्व करते रहिए, आपको ऑटोमेटिकली एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा, जिससे आंसर मिल जाएगा। इनकेस अगर ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करते आपको नहीं आता है, कमेंट कीजिए। चाहिए तो मैं एक टेलीग्राम चैनल पे इसका सोल्यूशन भेज दूंगा। इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब बड़ा कुछ डाउट है तो उस पर वीडियो बना दूंगा, नहीं तो कुछ नहीं करके मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे सोल्यूशन दे दूंगा। एंड उसका भी एक और पर्सनलाइज सोल्यूशन ये देता हूँ कि अगर आपको बहुत ज्यादा शर्म आ रहा है, इंट्रोवर्ट हो थोड़े टाइप के, आपको पब्लिकली कमेंट करना नहीं पसंद आता है, आप इंस्टाग्राम पे जरिए मुझे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके आप वहां से मुझे अपने डाउट्स पूछ सकते हो 1-on-1 बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज नंबर द एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 20। कोई भी 4 नंबर है, 4 नंबर को अगर अपन ऐड करके डिवाइड बाय 4 करें, उसको एवरेज बोलते हैं, है ना। मीन तो वो 20 है। एंड 3 ऑफ द नंबर्स आर 18, 22 एंड 15, व्हाट इज द फोर्थ नंबर। तो 4 नंबर में से 3 नंबर अपने को दिया है, पहला नंबर 18 है, दूसरा 22 है और तीसरा 15 है। चौथा नंबर क्या है वो नहीं मालूम, लेकिन जब इसको डिवाइड बाय 4 करेंगे ना तो आंसर 20 आ रहा है। तो अपने को क्या करना है, 18, 22 और 15 इसको ऐड करना है। तो 18, 22 और 15 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो अपना आंसर हो जाएगा 55।
ठीक है, 55 प्लस एक्स डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 20। अब वो जो डिवाइड बाय 4 है, उस डिवाइड बाय 4 को अपने को भेज देना है उस साइड, किस साइड, 20 के पास। डिवाइड जब इक्वल्स टू के दूसरे पार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 20 इंटू 4 80 हो जाएगा, और 80 में से अपने को सब्ट्रैक्ट करना है जो भी अपन ने ऐड करके आंसर निकाला, विच वुड बी 45। तो अपने पास आंसर कितना बचता है, आंसर वुड बी 25। 45 55, एक सेकेंड, हाँ 55, ओके। तो 80 में से 55 माइनस करेंगे, विल गेट 25। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आपको समझ आ रहा है, आई होप। आप वीडियो को लाइक करके या कमेंट करके अश्योर कर सकते हैं। इन दिस केस अगर हो सकता है कि आप ज्यादातर लोग को समझ ना आए तो कमेंट करो, ताकि मुझे पता चले, तो मैं वे ऑफ वीडियो बनाना चेंज कर दूं, कुछ ना कुछ आपको लिख करके समझाऊं या कुछ अलग तरीके से समझाऊं। तो आप वो कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा, वरना फिर मुझे तो ऐसा ही लगेगा कि ये वीडियोस आपके हेल्पफुल हो रहे हैं, आपको समझ में सब आ रहा है। और मैं ये वीक में बहुत जल्दी लाइव आ रहा हूं, तो अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है जो आपको फेस टू फेस 1-to-1 पूछना है, तो नोट डाउन करके रखिए। बी प्रिपेयर्ड, कभी भी आपको सैटरडे या संडे में से एक दिन पहले आपको इन्फॉर्म किया जाएगा वाया टेलीग्राम चैनल, वाया यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट कि मैं किस दिन लाइव आ रहा हूं, और आप अपने सारे डाउट्स उसमें पूछ सकते हैं। पिछले बार ऑलमोस्ट 140 स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े थे लाइव में, एंड काफी क्वेश्चंस थे उसमें से, बट बहुत कम लोगों ने पूछा। ऑब्जर्व बहुत लोग कर रहे थे, डाउट्स कम लोगों ने पूछा, लेकिन उन्होंने बहुत सारे डाउट्स पूछे। तो आप बिंदास आइए, अपने कितने भी क्वेश्चन हो, 10-15 कुछ भी क्वेश्चन हो, सिली से सिली क्वेश्चन पूछना हो, जरूर पूछिएगा ऑन लाइव, जिसका अपडेट आपको जल्द ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जनरल नॉलेज का। विच इंडियन सिटी इज नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? आंसर है बेंगलुरु, या फिर बैंगलोर भी अगर दिया हो ऑप्शन में तो बैंगलोर को भी सिलेक्ट करिएगा। बेंगलुरु दिया है तो बेंगलुरु सिलेक्ट कीजिएगा। हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि अपने को इसका कोई भी फिलहाल यहाँ पे आंसर नहीं दिया है, ऐसा यहाँ पे बोला हुआ है, ठीक है। तो ये मिस्टेक हो गया है टीम से, जस्ट अ सेकेंड। चीफ जस्टिस का मैंने करंट अफेयर्स का भी वीडियो बनाया था, उसमें बताया है करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। तो जल्दी से जाके आपको चीफ जस्टिस के लिए जो वीडियो है जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस का, उसमें जाइए, उसमें जा करके उसमें आंसर मैंने दिया है, वो आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, जिससे मुझे मालूम पड़े कि यार आप वीडियोस देख भी रहे हो या नहीं। ओके, तो ये आंसर मैं आप पे छोड़ रहा हूं, इसका आंसर ऑलरेडी मैंने बता चुका हूं, ऑलरेडी जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस का वीडियो क्रिएटेड है, उसमें है। जाइए ये साल वाले में 2025 जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, उसमें आपको इसका आंसर मिलेगा, जा करके चेक कीजिए और जरूर बताइए कि क्या है आंसर। जनरल नॉलेज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? तो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबेरा। बहुत लोग को लगता है सिडनी है, बहुत लोग को लगता है मेलबर्न है, बट ये पॉपुलर सिटीज है। एक्चुअल कैपिटल क्या है? कैनबेरा। विच स्पोर्ट इज एसोसिएटेड विद द टर्म ग्रैंड स्लैम? ग्रैंड स्लैम वर्ड कहाँ यूज होता है, कौन से स्पोर्ट में होता है? तो इट इज यूज्ड इन द स्पोर्ट टेनिस। हु डिस्कवर पेनिसिलिन? क्वेश्चन कवर कर चुका हूं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये सारे ही क्वेश्चन मैं कवर कर चुका हूं ऑलरेडी ये साल के जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस सीरीज में। व्हाट डज सीपीयू स्टैंड्स फॉर? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर बेसिक्स का क्वेश्चन, कंप्यूटर बेसिक्स के प्लेलिस्ट में डिटेल में एक्सप्लेन किया है सीपीयू के अंदर क्या आता है क्या नहीं आता है, एक एक का फुल फॉर्म, एक एक के शॉर्ट कोड्स, सब कुछ है। और हमारे सबसे बड़ी हिट थी पिछले साल की कंप्यूटर बेसिक्स का जो प्लेलिस्ट है, 5 से 6 वीडियो है खाली, पूरा कंप्यूटर बेसिक्स का सिलेबस कवर हो जाता है, और इससे आपको बहुत ही बेटर हेल्प हो जाती है कंप्यूटर बेसिक्स कवर करने में। 5 से 6 वीडियोस, और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एंड यू आर डन फॉर द कंप्यूटर बेसिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा है? विंडोज इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट इन द मोस्ट एप्लीकेशन? अगर अपने को कोई चीज कॉपी करना है जब अपन डेस्कटॉप पे है, तो व्हाट वी यूज? अपन कंट्रोल सी यूज करते हैं, बराबर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? ऑलरेडी कवर है, देखो कंप्यूटर बेसिक्स के कितना वीडियो में मैंने कवर किया, सब कुछ इसमें आ रहा है, एंड ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया था। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये है द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजिन? सर्च इंजिन क्या है? जिसमें अपन सर्च करते हैं, बराबर। तो अपन फेसबुक पे सर्च करते हैं, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, या गूगल पे, कुछ भी नहीं अपने को पता लग रहा है, किसी के बारे में अपना आइडिया चाहिए, तो व्हाट वी डू, अपन जाते हैं गूगल पे, और इसीलिए द राइट आंसर इज गूगल।
व्हाट इज द लास्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू 1056 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो 1056 जो है, ये 1056 किसी का स्क्वायर बन रहा है क्या? नहीं। तो 1057, 1058, 1059 नहीं बन रहा है। तो अपने को ऐसा करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है until we get a number which is a perfect square। समझा? तो ट्राई करते जाने का, करते जाने का, करते जाने का, और चेक करने का कि यार किसका आंसर ये बन रहा है। तो 1089 25 अगर अपन ऐड करते हैं तो 1081 बन जाता है, जो कि अपने को परफेक्ट स्क्वायर देगा। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए कैन डू अ वर्क इन 10 डेज। तो ए को अगर अपने काम दिया 10 दिन लगा रहा है, बी को काम दिया 15 दिन लगा रहा है, इन हाउ मेनी डेज कैन दे कंप्लीट द वर्क टुगेदर। तो अपने को क्या करना है, जब भी वर्क वाला क्वेश्चन आता है ना, इसका मैंने ट्रिक बताया है। वर्क के ऊपर मैंने क्वेश्चंस कवर किए हैं, आप रीजनिंग वाले और मैथ्स वाले जो भी प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। अपॉन में लेना है अपने को जब भी वर्क वाला क्वेश्चन आता है। तो 10 दिन ले रहा है मतलब 1/10, 15 दिन ले रहा है मतलब 1/15, दोनों को अपन ऐड करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम सॉल्व करेंगे, आंसर आता है 1/6। तो नीचे क्या आया, 6 आया, तो आंसर क्या आएगा, 6 डेज। समझा क्या? वर्क वाला क्वेश्चन में 1/में ही लेना है, सिंपल। ये ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए बस। वर्क वर्ड आपको दिख गया तो आपको अपॉन में कैलकुलेशंस करना है, तो सब में दम ही नहीं बचता है फिर। इफ द रेशियो ऑफ बॉयज इज टू गर्ल्स इज 3:5 एंड देयर आर 24 बॉयज, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर। तो देखो बॉयज कितने हैं, 3:5 है, यानी 3 बराबर, और 5 और 3 दोनों को ऐड करो तो कितना आता है, 8। तो 3/8, 3/8 इंटू 24 करोगे ना तो अपने को आंसर आ जाएगा। तो 3/8 इंटू 24, 8 कितने था, 24 बराबर। तो ये 8 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने को, अच्छा सॉरी गर्ल्स ढूंढने बोला है, माई मिस्टेक, गर्ल्स ढूंढने बोला है। तो 5/8 आएगा, 5/8 इंटू 24, तो 8 3 24, 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और अपने को अपना आंसर मिल जाएगा। 40 गर्ल्स अपना आंसर आ रहा है। यहाँ पे देखो कैलकुलेशंस भी यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, इनकेस अगर आपको नहीं समझता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे किया है। 3/5 = 24/x, जो अपने को ढूंढना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आंसर मिल जाएगा। सबसे इजीएस्ट एंड सिंपल तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मैथ्स आई होप आपको समझ में आ रहा है। मैं जितना इजी हो सकते ओरली बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत लोगों का मैथ्स काफी ज्यादा वीक होता है, हो सकता है ना समझे। तो ना समझे तो आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा मेरे को, जिससे मुझे मालूम पड़ेगी मेरे पास मेजोरिटी जो व्यूज आ रहे हैं वो बच्चे ऐसे हैं जिनको मैथ्स नहीं समझ रहा है। तो मैं कुछ और तरीका लाऊं या फिर कुछ लिख के समझाऊं या कुछ ना कुछ क्रिएटिव और मैं करूं। ओके। A shopkeeper sold an item at a profit of 20%. If the cost price was 500, what was the selling price? यहाँ पे बोला शॉपकीपर जो है वो एक चीज को 20% प्रॉफिट में बेच रहा है। अगर कॉस्ट प्राइस 500 का है तो उसने कितने में बेचा, तो अपने को 500 का पहले 20% प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। 500 का 20% प्रॉफिट वुड बी 10% 50 हो जाएगा 100। ठीक है, 500 का 20% 100 होगा, तो 500 प्लस 100 कितना हो गया, 600। तो अपना ये सेलिंग प्राइस हो गया 600। देखो यहाँ पे आंसर दिया 600। व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस 7। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मेंसुरेशन का हमने वीडियो बनाया है मैथ्स एंड रीजनिंग वाले सेक्शन में, जाकर के चेकआउट कीजिए, वहां पे सारे फॉर्मूलाज बताए। तो पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर इज 49। 7 कितने का 49, 7 जा 22 इंटू 7 जो हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसका यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। फॉर्मूला भी लिखा हुआ है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। विच कंट्री रिसेंटली होस्टेड फीफा वर्ल्ड कप। अब फीफा वर्ल्ड कप किसने, यहाँ पे देखो आंसर नहीं दिया है, टीम का मिस्टेक है। फीफा वर्ल्ड कप किसने होस्ट किया था, फीफा वर्ल्ड कप कतर ने होस्ट किया था लास्ट टाइम। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन स्पेस एजेंसी। तो जैसा नासा है फॉर यूएस, इंडिया के लिए है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हु रोट द बुक विंग्स ऑफ फायर। देखो ये बुक वाला क्वेश्चन आता है और ये सरप्राइज कर देगा आपको एग्जाम में। हो सकता है आपको सब क्वेश्चन आए, लेकिन एक क्वेश्चन आपको फंसा सकते हैं बुक वाले क्वेश्चंस, ये उनमें से एक है। विंग्स ऑफ फायर बुक किसने लिखा है, एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा है। व्हाट इज रैम। तो रैम का फुल फॉर्म लिखना है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम बोलता तो रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर बेसिक्स में सारे फुल फॉर्म्स भी मैंने याद करवाए हैं। डू वॉच इट, डू चेक इट आउट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच फाइल एक्सटेंशन इंडिकेट्स इमेज फाइल। तो अगर डॉक है तो डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ है तो पीडीएफ है, ईएक्सी है तो वो कोई प्रोग्राम है, कोई कोड है एग्जीक्यूट करने के लिए दिया हुआ है, और .jpg है
तो डॉट जेपीजी जो होता है वो होता है द एक्सटेंशन फॉर एन इमेज फाइल। जेपीईजी भी होता है, पीएनजी भी होता है, बट वो ऑप्शंस में नहीं दिया है, जेपीजी दिया है। तो इमेज के लिए अपन फिलहाल के लिए करेक्ट आंसर चूज करेंगे एज जेपीजी। आई होप वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। 25 क्वेश्चन आज हमने कवर किए हैं। मैं ट्राई करूंगा रोज ऐसे 25 क्वेश्चन लेके आओ, तो ओवर द टाइम ये बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एंड एट द एंड मैं इसको कंपाइल करके एक पीडीएफ भी बना दूंगा, जिसके अंदर 25-25-25 करके इतने क्वेश्चन हो जाएंगे कि एक साथ जब वो 100-200 क्वेश्चन जितने हो जाए, 100 तो 4 ही दिन में हो जाएंगे, बट ज्यादा क्वांटिटी हो जाए तो सबको कंपाइल करके टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जिससे कि आप लास्ट टाइम रिवीजन फटाफट फटाफट कर सके। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यस सब लोग अब तक तो याद ही कर लिए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है, सो दैट दोनों जगह आपका सपोर्ट मेरे साथ रहे और मैं फिर फुल फ्लैज से आपको सपोर्ट करना लग जाऊँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।